नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबेलिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा सिंह लगन सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु देवता का गोचर जो अप्रैल महीने 2022 में होने वाला है, राहु केतु का, वो क्या रिजल्ट देगा। दोस्तों, अप्रैल महीने में तीन प्लैनेट्स जो मेजर प्लैनेट्स होते हैं, बिकॉज सूर्य बुध शुक्र का तो हर महीने ही ट्रांजिट होता है। जो मेजर प्लैनेट्स होते हैं, मेजर प्लैनेट यानी कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इन चारों प्लैनेट्स का ट्रांजिट अप्रैल महीने में हो रहा है। तो आपको बता दूं, तो इनका समअप करके टोटल क्या रिजल्ट आएगा लियो वाले के लिए, कैसा रहेगा, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखा है। ईयरली हॉरोस्कोप आप मेरा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आई नोटिफिकेशन के लिंक भी मैंने दे रखी है। सिंह लगन के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ईयरली हॉरोस्कोप के अंदर ये तीनों ट्रांजिट का समअप करके क्या रिजल्ट आएगा वो मैंने ऑलरेडी उसमें डिस्कस किया। आज सिर्फ बात करूंगा दोस्तों राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है अप्रैल में, उसका सिंह लगन या सिंह राशि, यहाँ पे राशि और लगन दोनों बता रहा हूं। मुख्यतः मेरा जो ज्यादा फोर्स होता है कि आप लगन से देखें ट्रांजिट को, बट आपके ऊपर है, आप राशि से भी देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं, रिजल्ट आर द सेम। तो दोस्तों, बात ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, बात करते हैं पॉइंट पे। राहु देवता ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में, जहां पे एक नंबर लिखा हुआ है, वो आपका 9वां घर है। सिंह राशि, सिंह लगन वालों के लिए उनका 9वां घर बनता है ये 9th हाउस। 9th हाउस किससे कनेक्ट करता है? 9th हाउस कनेक्ट होता है दोस्तों आपके कल्चर से, धार्मिक चीजें जो है, धर्म जो है, उससे जुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा, पीएचडी, एमडी, कुछ भी आप बड़े लेवल पे जो हाईएस्ट स्टडीज होती हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन स्टडीज इससे जुड़ी हुई हैं। फॉरेन ट्रेवल या फिर कोई भी तीर्थ यात्रा, आई कैन से, वो सब पिलग्रिमेज जो भी होती हैं, इन सब चीजें, इस ऐसी कोई यात्रा करनी, वो सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई है, 9th हाउस से जुड़ी हुई है। तो आपको बता दो दोस्तों, ऐसा कोई प्लैनेट नहीं होता जो किसी भी घर में बैठ के 100% पॉजिटिव हो जाए या 100% नेगेटिव हो जाए। पहली बात तो इस चीज को आप गांठ मार लीजिए, ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई प्लैनेट कहीं पे 80% पॉजिटिव है, सिर्फ 20% नेगेटिव है उस जगह के लिए, और किसी जगह के लिए वो 20% पॉजिटिव है, 80% नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी प्लैनेट नहीं होता। और उसी तरीके से राहु आपके 9th हाउस में जब आते हैं तो कुछ चीजों के लिए अच्छे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। किसके लिए ये अच्छे हो जाते हैं? फॉरेन स्टडीज, जो लोग फॉरेन स्टडी इसके लिए देख रहे हैं या फॉरेन एजुकेशन करना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से कुछ करना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कुछ देख रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए कुछ, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ जो लोग फॉरेन ट्रेवल के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, खास करके अगर आपके राहु देवता की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो ये ज्यादा आपके ऊपर इफेक्टिव होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? राहु देवता के लिए 9th हाउस जो है वो एक मृत्यु स्थान माना जाता है, यानी कि यहाँ पे उनके इफेक्ट को ज्यादा, बोलते हैं ना कि यहाँ पे उनका पावर जो है उतना स्पेसिफिकली नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं देखो, राहु से कनेक्ट नहीं होती है। धर्म रिलीजन का लेना देना नहीं है राहु से कुछ भी। और राहु अगर धर्म सिखाता भी तो वो कट्टरपंथी वाला धर्म सिखाता है, यानी कि जिसमें कट्टरपंथी ऑब्सेशन हो, वो वाले धर्म की तरफ वो आपको अग्रसर करेगा। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, तो आप देखेंगे उनके चार्ट में राहु का इफेक्ट होगा उनके लगन पे, उनके मून में, मून के ऊपर या सूर्य के ऊपर, तो बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव रहते हैं, बहुत ज्यादा अपने कास्ट कल्चर को लेके काफी ज्यादा उनके अंदर वो आपको चीज देखने मिलेगा। जब राहु बृहस्पति के साइन में बैठा हो तो भी ऐसा आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों, राहु यहाँ पे 9th हाउस में आ रहा है, एरीज साइन है। एरीज साइन मैंने हमेशा कहा, इसमें पेशेंस नहीं होता है। एरीज साइन में अगर कुछ किसी चीज की कमी है तो वो पेशेंस की कमी, वो पेशेंस नहीं रख पाता, वो इमीडिएट एक्शन लेने पे बिलीव करता है। तो राहु यहाँ पे आपसे ऐसे एक्शंस करवा सकते हैं जो कि बेसिकली अब वो सही है कि नहीं है, कितना आपके लिए फेवर में है नहीं, वो बिना परखे ही आप, हो सकता है फॉरेन के लिए निकल जाए, वहां पे कुछ लॉसेस हो जाए, या फॉरेन से रिलेटेड कुछ आप ऐसे, या फॉरेन व्यक्ति से मिले, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन ले, किसी की एडवाइस ले फॉरेन व्यक्ति, या फॉरेन पॉलिसी, कुछ भी रिलेटेड टू फॉरेन बॉडीज, फॉरेन ट्रेवल, कुछ अननेसेसरी डिसीजन की वजह से लॉसेस हो सकते हैं, होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो नेगेटिव पॉइंट सिर्फ यहाँ पे इतना यही है कि ये मृत्यु कारक स्थान है, यहाँ पे राहु देवता बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते। जिस सेगमेंट में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं फॉरेन स्टडीज के लिए, वो मैंने आपको बता दिया, फॉरेन ट्रेवल के लिए होते हैं अच्छे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये धर्म से रिलेट करता है, तो यहाँ पे कुछ लोग अपने धर्म को लेके, यानी कि विवाद
विवादित या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके विवाद में आ सकते हैं। विवाद में आ सकते हैं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर थॉट, बिकॉज ऑफ देयर सम बिलीफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ सम ट्रेडिशंस। ये कुछ चीजें हो सकती है राहु का 9th हाउस में आने से। इसी के अपोजिट में हम देखें केतु आपके 3rd हाउस में आ रहा है, जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 3rd हाउस है। 3rd हाउस होता है दोस्तों करेज का, आपके पराक्रम का होता है, आपके भाई बहनों का होता है। यहाँ पे रिश्ता जो है वो भाई बहनों सिबलिंग्स के रिश्ते जो आते हैं उनका, पड़ोसियों का होता है। 3rd हाउस होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करता है। 3rd हाउस रिलेट करता है छोटी छोटी यात्राएं और छोटे छोटे एफर्ट्स जो डे टू डे लाइफ में आप लेते हो अपने आप को, अपने कंफर्ट जोन को अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं। तो दोस्तों 3rd हाउस इन सब चीजों से रिलेट करता है। तो जैसे मैंने कहा हर प्लेनेट अच्छा है, बहुत अच्छा या बुरा नहीं होता। केतु यहाँ पे 3rd हाउस में आ रहे हैं, तो ये सिबलिंग से रिलेशन अगर आपके खराब चल रहे हैं तो उसको बहुत संभाल के आप हैंडल कीजिएगा, वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं। आपके एफर्ट्स और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी कि अब आपके अंदर करेज आएगा, आपकी करेज बढ़ेगी, वो रिस्क भी लेने की आप ताकत रखोगे, अकेले कुछ करने की ताकत रखोगे और सही डिसीजन लेने की अपने अंदर एक सेल्फ डिपेंडेंट वाली बात आप फील करोगे। एक अच्छा करेज आपको केतु देवता 3rd हाउस में देंगे। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ पे हो सकती है, सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में। और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीटली रीड करके पढ़ के कुछ भी आप डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करके करिएगा, आधा अधूरा काम मत कीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे मैंने आपको बता दी है 3rd हाउस। अब बात करते हैं राहु देवता आपके किन किन घरों में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं अब यहां से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुनिएगा, ये आपको शायद और वीडियोस में ना मिले। दोस्तों देखिए, जिनका भी सूर्य आपके लग्नेश, आपकी कुंडली के कौन होते हैं, अगर आप लगन से देख रहे हैं तो आपके लग्नेश होते हैं सूर्य देवता। सन इज योर असेंडेंट लॉर्ड। अगर वो कन्या राशि में यानी 2nd हाउस में जहां पे 6 नंबर लिखा वहां पे बैठे हुए तो आपके लिए हो सकता है फाइनेंशियल या फिर कुछ ट्रेवल से रिलेटेड या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ परेशानियां जीवन में आ सकती है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, या फिर सेविंग। आपके 2nd हाउस इज व्हाट, फैमिली, सेविंग, और जो होता है हमारा फैमिली आ जाता है, सेविंग आ जाता है 2nd हाउस में। 2nd हाउस हमारी वाणी भी होता है। 2nd हाउस जो डील करता है ओवरऑल उनसे रिलेटेड चीजें, और 9th हाउस से जो रिलेटेड, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उनसे कुछ ना कुछ समस्याएं दे सकता है, चैलेंजेस दे सकता है। बिकॉज लग्नेश से अष्टम में अगर क्रूर ग्रह यानी शनि या फिर राहु केतु का अगर गोचर होता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफदायक, चैलेंजिंग टाइम होता है उस इंसान के लिए, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जिन जिनका राहु 3rd हाउस में बैठा है, यानी कि अगर आपका बर्थ चार्ट में राहु 3rd हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, इवन इन 11th हाउस में बैठा है, इवन इन लगन में बैठा है, तो आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन विन विन सिचुएशन है। यानी कि ये गोचर आपके लिए कोई तकलीफदायक नहीं है, आपके लिए काफी हद तक ये बेटर ही करेगा, आपकी लाइफ को लिफ्ट ही करने वाला है, एक अपलिफ्ट करने वाला है ये गोचर। ये जो ट्रांजिट है आपके सपोर्ट में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। अगर आपका राहु जो है वो 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो फॉरेन विजिट के लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा होप मत रखिएगा कि कुछ विजिट पॉजिटिव आपके लिए होगी। बट स्टिल 8th में अगर आपका राहु बैठा हुआ है, इवन 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है, 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है ये गोचर उतना पॉजिटिव, उतना परफेक्ट ना हो। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, जिनका राहु का महादशा चल रहा होगा या अंतरदशा चल रहा होगा उनको ही इफेक्ट ज्यादा फील होंगे, अदरवाइज ये राहु के इफेक्ट आपको कम फील होंगे। ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, राहु जहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में, अगर वहां पे कोई प्लैनेट है बेसिकली, तो मैं उन प्लैनेट जो स्पेशल प्लैनेट्स हैं जिनका ज्यादा इफेक्ट देखा जाता है पहले मैं उनकी बात करूंगा। अगर आपका सन यहाँ पे बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो ये आपके पिता से जो कल्चर मिली हुई है, जो नेम फेम, जो एक इज्जत है, या फिर आपके पिता के हेल्थ को दिक्कत परेशानी दे सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को या फिर आपके पिता के डिग्निटी को या पिता के हेल्थ को दिक्कत परेशानी दे सकती है राहु की ये ट्रांजिट है। बिकॉज आपके 9th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है आपके नेटल चार्ट। सपोज
आपके 9th हाउस में मून बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, जो कि 12th लॉर्ड है आपकी कुंडली में। अगेन ये ट्रांजिट आपको मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज यानी कि इमोशनल, मेंटल मैं कहूंगा माइंड को परेशान करने वाला या माइंड को ऑब्सेस्ड करने वाला या फिर कुछ न कुछ लॉसेस क्रिएट करने वाला ये ट्रांजिट हो सकता है। एट द सेम टाइम अगेन ये ट्रांजिट आपको फॉरेन विजिट, फॉरेन ट्रेवल के लिए सपोर्ट करेगा, बट स्टिल ये आपके लिए आपका मेंटल पीस एग्जॉस्ट करने वाला होगा, क्योंकि राहु आपके मून के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, याद रखिएगा। यानी कि आपकी मून साइन एरीज होगी ऑब्वियसली। सपोज अगर आपका वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है, अब वीनस यहाँ पे कहाँ का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है, और आपके लिए कहाँ का लॉर्ड बनता है, 3rd हाउस। 3 और 10 का लॉर्डशिप है वीनस का। वीनस अगर आपके 9th हाउस जहाँ पे 1 नंबर लिखा है वहां पे बैठा हुआ है, तो राहु का ट्रांजिट वीनस के ऊपर से होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट करेगा आपके एफर्ट्स को, आपके स्पीच को और आपके प्रोफेशन को। पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड कि आपका वीनस कितना पॉजिटिव सिचुएशन में है, यानी कि अस्त अवस्था में है या क्या डिग्री में है या फिर कहाँ पे बैठा हुआ है। बट स्टिल ये पोजीशन आपको कहीं ना कहीं करियर में उन्नति देगी, मतलब प्रोफेशन के लिए अच्छा है। कुछ न कुछ हद तक अगर मैं कहूँगा तकलीफ दे सकता है, तो वो देख सकता है सिबलिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन और आपके फादर से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज प्रोफेशन के लिए ये ट्रांजिट आपके लिए उतना बुरा नहीं रहेगा। जिनका भी मर्कुरी या जुपिटर, सॉरी मर्कुरी बैठा हुआ है, बुध जिसका भी बैठा हुआ है यहाँ पे, यानी 2nd लॉर्ड हुआ वो, तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली में, उनके कह सकता हूँ मैं थ्रोट में थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखना चाहिए। उनके सेविंग अकाउंट में फ्लक्चुएशन देखने मिल सकता है। पैसे को खर्च कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सोच समझ के खर्चा कीजिए, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, क्योंकि 11th लॉर्ड भी है। तो बुध के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है, सिर्फ फैमिली और अपनी जुबान पे काबू रखें। बाकी पैसे वैसे के लिए या फिर मॉनेटरी टर्म्स में देखो तो आपके लिए भी ट्रांजिट उतना बुरा नहीं रहेगा, जिनका मर्कुरी एरीज साइन में बैठा हुआ है 9th हाउस में। सपोज अगर आपका जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है 9th हाउस में, जहाँ पे 1 नंबर है वहां पे, अगर आपका नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में जुपिटर बैठा हुआ है, तो राहु का ये ट्रांजिट जो होगा वो जुपिटर के ऊपर से होगा ऑब्वियसली। तो आपके लिए बता दूं ये ट्रांजिट थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दे सकता है, बिकॉज 5th लॉर्ड आपके जो है वो बृहस्पति देवता है, 8वें के स्वामी, 5 और 8 के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है। तो आपको स्कैंडलिज्म, ब्लेम गेम या फिर अननेसेसरी कह सकते हैं लव अफेयर से बचना चाहिए। ये सही टाइम नहीं है। लव अफेयर्स में धोखा होना या फिर किसी अनवांटेड चीजों में फंसना, इसके ऊपर ये इशारा करता है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल मेरा लियो लगन और लियो राशि वालों के लिए मेरा कि गोचर का क्या रिजल्ट आएगा, राहु देवता का, केतु देवता का, इसका मैंने आपको बता दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।